देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। आखिर जनता भी इंतजार कर रही थी कि चुनाव आयोग गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करने वाला है। तो आपको बता दें कि गुजरात में जो है वो विधानसभा चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होने वाले हैं। और इसी के साथ अगर हम नतीजों पर गौर फरमाएं तो जो नतीजे हैं वो हिमाचल प्रदेश की नतीजों के साथ यानी 8 दिसंबर को आप सबके सामने होगा। जी हां, आपको बता दें कि आज समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आखिर जनता का मूड क्या होने वाला है। और जनता ने जिस तरीके से इंतजार किया है, अब जनता अपना क्या प्रदर्शन, किस सरकार पर कितना भरोसा दिखा पाती है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर गुजरात में इस बार क्या बदलाव होने वाला है, समीकरण क्या बदलने वाले हैं, क्या गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और क्या ओवैसी की एंट्री के बाद गुजरात में समीकरण बदल जाएगा। कांग्रेस क्या प्रदर्शन कर पाती है, आम आदमी पार्टी कितने दावों पर सच्ची उतर पाती है और बीजेपी जो सालों से सत्ता में काबिज रही है, गुजरात की जनता ने हमेशा से ही बीजेपी पर अपना भरोसा जिस तरीके से दिखाया है, इस बार जनता बीजेपी पर क्या उतना ही भरोसा कर पाएगी या फिर मतदान में जो है वो प्रतिशत बीजेपी के बढ़ने वाले हैं या फिर घटने वाले हैं। इसी को समझने के लिए आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाने वाली है। तो इस बार हमने चुनाव में देखा कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और ओवैसी हो, अब पूरी तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियों ने एंट्री ले ली है। विपक्ष जो है वो दमखम भर रहा है और खास तौर पर चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की हम चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो हमेशा से ही राजनीति करती नजर आई इस बार, लेकिन कई गंभीर आरोप भी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पिछले चुनावों में टक्कर देते हुए 77 सीटें जो है वो हासिल की थी। हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, बीजेपी ने दमखम भरा था और बीजेपी ने कई मतों से जीत हासिल की थी और एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार रही। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस क्या प्रदर्शन करती है? पिछले चुनाव में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के मुकाबले में रही थी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी। लेकिन इस बार पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। लेकिन जनता यही कह रही है कि गोपाल इटालिया के जो बयान है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ दिए थे और प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे थे, क्या उससे आम आदमी पार्टी को जनता कड़ी टक्कर देने वाली है? जनता टक्कर इसलिए देगी क्योंकि जनता जनार्दन, जनता जानती है कि कौन सी पार्टी है जो उनके दावों पर खरी उतरेगी। और यही कारण है कि गुजरात में 24 सालों से बीजेपी ने सत्ता बनाई है। और इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ओवैसी की एंट्री के बाद, आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या असर होने वाला है। और ओपिनियन पोल पर भी हम बात करेंगे। तमाम तरीके के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, आपको बताते हैं दरअसल कि कई तरीके की सर्वे की जा चुकी है और सर्वे जो है वो 3 मेथड्स में हुए हैं। सर्वे के दौरान आपको बता दें डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है, रैंडम कॉल्स की जा रही है, जनता की मूड को भांपने की कोशिश की जा रही है। और इसी में आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि सर्वे के दौरान ये सामने आया है, इस बार ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 125 से 131 सीटें मिलने की कवायद तेज है और वहीं कांग्रेस को 29 से 33 सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी जो पूरी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात में एंट्री कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की यही कोशिश है कि वो गुजरात में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में 18 से 22 सीटें मिल सकती है। जी हां, और इसी के साथ आपको हम बता दें कि लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के हिसाब से जो सर्वे किया जा रहा है उसमें लगातार गुजरात की जनता से राय जो है वो मांगी जा रही है कि गुजरात की जनता इस बार क्या सोच रही है। तो उसके हिसाब से आपको बता दें कि सर्वे में शामिल लगभग 2/3 लोगों ने ये बताया है कि राज्य सरकार के जो प्रदर्शन से पूरी तरीके से या फिर वो कुछ हद तक वो संतुष्ट थे। और इसी का वो जो नतीजा है इस बार ये भी सामने आया है कि सरकार के प्रदर्शन से एकदम संतुष्ट होने वालों की जो संख्या है वो 2017 में मात्र 8% थी।
एक बार फिर से गौर फरमाइएगा, सरकार के काम से जनता जितनी खुश हुई है उसका जो प्रतिशत है वो 2017 में 8% का था और इस बार कहा जा रहा है ओपिनियन पोल के सर्वे के हिसाब से कि वो 8% से बढ़कर 31% हो गई है। इसका फरमान तो यही है, इसका नतीजा तो हम यही देख सकते हैं कि आखिर जनता खुश है भारतीय जनता पार्टी के कामों से। तो कहा यही जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी जो है वह सत्ता पर काबिज हो पाएगी और आम आदमी पार्टी, और दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे हम देख रहे हैं कि आबकारी नीति में घोटाले का मामला हो या फिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कह देते हैं, प्रधानमंत्री को अपशब्द कह देते हैं, तो क्या इसका असर जो है वो वोट पर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी को वोट पर चोट लगने की कवायद तेज है? जी हां, और इसी के साथ हम आपको यह भी चर्चा में बताते हैं कि क्या ओवैसी के एंट्री के बाद मुस्लिम वोटर्स जो है वो कांग्रेस से खिसकेंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ओवैसी की एंट्री के बाद सबसे ज्यादा जो असर है वो कांग्रेस के ऊपर पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस को क्या ये डर है? लोगों ने यही कहा है, जनता के मूड के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, सर्वे के हिसाब से, कि कांग्रेस ने जिस तरीके से राहुल गांधी को हम देख रहे हैं रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं, अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन कांग्रेस ने गुजरात में अपना पूरा दमखम नहीं भरा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यही डर है कि क्या कांग्रेस अपने परिवारवाद को हावी नहीं होने देना चाहती। और यही आसार है कि ये कहा जा रहा है कि अगर परिवारवाद हावी हो जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कांग्रेस की वोट पर बड़ी सेंधमारी हो सकती है। और ये और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी देकर रहेगी, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यही कारण है कि इस बार पूरी पार्टियां दमखम भर चुकी हैं। लेकिन सर्वे के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। और जनता की राय भी हमने लेने की कोशिश की है। सर्वे के हिसाब से लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से जनता ने यह बताया है कि जनता का जो भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी पर 8% से बढ़कर 31% तक पहुंच गया है, जिसका सीधा और साफ तौर पर असर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि आखिर वो कौन से कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का इतना विश्वास है। आपको बता दें कि बीजेपी जो है इस बार जो मुद्दा वो सामने लेकर आएगी वो है आम लोगों को किस तरीके से सहूलियत दी जाए, देश से गरीबी को किस तरीके से हटाया जाए, और इसी के साथ बेरोजगारी के लिए वो क्या क्या तमाम तरीके हैं जो प्रदेश में लाया जाएगा, देश में लाया जाएगा। तो बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है कि इस बार राष्ट्र सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत और गरीबों और किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान को फतह करेगी। और यही हम देख रहे हैं कि नतीजा सबके सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बड़ी सौगात दी है, चाहे हम वो देख रहे हैं हाईवे के हिसाब से पुल को बनाया जा रहा है, अंडर ब्रिज बने हैं, कई टनल बने हैं और मेट्रो की सुविधा जिस तरीके से तेज की गई है, यही वो चुनावी मुद्दे हैं कि चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास दिखाएंगे। और यही वो कारण है कि एक बार फिर से गुजरात में क्या बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये खैर हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि क्या लगता है आपको, गुजरात में इस बार समीकरण बदलने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ओवैसी की एंट्री के बाद कांग्रेस पर कितनी वोट की चोट मिलेगी। और इसी के साथ जो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर जा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, वो कितना असरदायी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और आप चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है चुनाव में इस बार क्या असर होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर खड़ी उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।